हेलो साथियों, नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल टाकला फुली में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, जहां मिलती है आपको कानून से संबंधित विभिन्न विषयों की आसान भाषा में जानकारी। आज की वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत चोरी, लूट और डकैती में क्या फर्क है ये समझेंगे और साथ में जानेंगे एक्सटॉर्शन क्या होता है। एक्सटॉर्शन अंग्रेजी का शब्द है जिसे हिंदी में आपराधिक न्यास भंग भी कहते हैं। इसके बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल टाकला फुली पर नए दर्शक हैं और पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से इसी तरह की कानूनी और नॉलेजेबल जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आप तक हर कानूनी जानकारी का नोटिफिकेशन लगातार पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि 5 लोगों ने किसी आदमी को चौराहे पर या किसी स्थान पर रोका और ये लोग इसे डराते हैं, धमकाते हैं, किसी प्रकार की चोट पहुंचाने का भय दिखाते हैं या जान से मारने की धमकी देते हैं और उससे कहते हैं जो कुछ तुम्हारे पास है सब हमें दे दो, चाहे वे रुपया है, पैसा है या जेवर है, जो भी कुछ तुम्हारे पास हो हमारे हवाले कर दो। अब इस आदमी के पास कुछ नगद रुपया है, उसके हाथ में सोने की अंगूठी है और गले में एक सोने की चेन इत्यादि है जो उसने पहन रखी है, उसे वह इन लोगों को दे देता है। तो ये एक अपराध हुआ इस आदमी के लिए जिससे ये सारा सामान डरा धमका के ले लिया गया है। अखबार में दोस्तों ऐसी खबरें आए दिन छपती रहती हैं कि सरेआम किसी व्यक्ति को 5 लोगों ने मिलकर लूट लिया। इसका जवाब हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। अब एक दूसरा एग्जाम्पल है कि 2 लोग आधी रात के समय एटीएम मशीन को किसी प्रकार क्षतिग्रस्त करते हैं और वहां से एटीएम मशीन से सारा कैश निकाल लेते हैं। ऐसी खबरें भी पेपर में छपती हैं कि 2 लोगों ने रात के समय बैंक के एटीएम से कैश लूट लिया। एक तीसरा उदाहरण लेते हैं कि 50 करोड़ रुपए बैंक कैश वैन यानी कि बैंक का पैसा ले जाने वाले वाहन द्वारा किसी बैंक के एटीएम में डालने के लिए भेजे जा रहे थे। अब बैंक जो वैन का ड्राइवर के अलावा उस वैन के अंदर एक सुरक्षा गार्ड भी था। रास्ते में सुरक्षा गार्ड कहीं उतर जाता है और ड्राइवर उस कैश वैन को लेकर आगे चला जाता है। 2 दिन तक उसका कोई अता पता नहीं लग पाता। कैश वाहन कहाँ गया, पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि ऑफेंस कौन सा हुआ, कि चोरी हुई, लूट हुई, डकैती हुई, क्या हुआ। तो आपको बता दें कि ये ना तो चोरी है, ना लूट है और ना डकैती है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि 5 लोगों ने एक आदमी को रास्ते में रोका, उन्होंने भी कोई लूट नहीं की। और एक दूसरा उदाहरण मैंने आपको बताया कि 2 लोगों ने आधी रात में एटीएम मशीन तोड़कर कैश निकाल लिया, तो उन्होंने भी कोई डकैती नहीं डाली थी। लेकिन पेपर में लिखा था कि 2 लोगों ने एटीएम तोड़कर डकैती डाली। तो असल में ऑफेंस है क्या, अपराध है क्या, चोरी किसे कहते हैं, डकैती किसे कहते हैं, लूट किसे कहते हैं, तो आज की वीडियो में हम इसे समझेंगे। भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 में इसके बारे में बताया गया है। तो जानते हैं क्या कहती है भारतीय न्याय संहिता की धारा 303। जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है तो कहा जाता है कि उसने चोरी की है। दोस्तों, कानून में चोरी की यह परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा में 3 एलिमेंट पर विशेष जोर दिया गया है। पहला, प्रॉपर्टी को हटाना, दूसरा, प्रॉपर्टी मूवेबल यानी कि चल संपत्ति हो, और तीसरा, प्रॉपर्टी किसी के कब्जे में हो। इस परिभाषा में भय धमकी जैसा कोई शब्द शामिल नहीं है। जो आधी रात में 2 लोगों ने किया यानी कि एटीएम को क्षतिग्रस्त किया, उसमें जो नकदी पड़ी थी उसे हटाया, जो किसी बैंक की संपत्ति थी, जो बैंक के कब्जे वाली धनराशि थी, तो ये क्या है, तो ये चोरी है। तो आप समझे कि बेईमानी से किसी के कब्जे वाली संपत्ति को उसकी जगह से हटाना चोरी है। अब सबसे पहला जो हमारा उदाहरण था कि किसी आदमी को 5 लोगों ने किसी आदमी को रोका, उससे उसकी संपत्ति छीनी या डरा धमका कर ले ली, तो ये क्या है, तो ये दोस्तों डकैती है। चलिए समझते हैं इसकी कानूनी परिभाषा जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 में दी गई है। दोस्तों, धारा 310 की उपधारा 1 ये कहती है कि जब 5 या उससे अधिक व्यक्ति एकजुट होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, 5 व्यक्ति का ऐसी लूट में योगदान है, कुल मिलाकर वह 5 या उससे अधिक हैं,
तो उसे डकैती कहा जाता है। अब समझ लेते हैं कि लूट क्या होती है। लूट को भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 में परिभाषित किया गया है। तो समझ लेते हैं लूट क्या है। धारा 309 की उपधारा 1 ये कहती है कि सब प्रकार की लूट या तो चोरी है या उद्यापन होती है। अब इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को मृत्यु का भय दिखाकर, यानी कि मौत का भय दिखाकर किसी व्यक्ति की उपस्थिति में उसकी संपत्ति छीन लेना लूट है। मतलब ऐसा करने वालों की संख्या 5 से कम है तो ये लूट है, और ऐसा करने वालों की संख्या 5 या उससे अधिक है तो ये डकैती है। जो मैंने आपको बताया कि बैंक की कैश वैन लेकर ड्राइवर चला गया, तो ये कौन सा अपराध था? ना ये चोरी थी, ना ये डकैती थी, तो ये कौन सा अपराध था? तो ये था आपराधिक न्यास भंग, जिसे उद्यापन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बैंक ने खुद संपत्ति अपने कर्मचारी को एक निश्चित स्थान पर पहुंचाने के लिए प्रदान की थी, जिसका उसने पालन ना करके बैंक कर्मचारी या ड्राइवर उस संपत्ति को लेकर कहीं चला गया, तो ये आपराधिक न्यास भंग कहलाता है। ये चोरी, लूट या डकैती की कैटेगरी में नहीं आता, जिसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 में परिभाषित किया गया है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए उकसाता है या नहीं रोकता है। उदाहरण में मैंने आपको बैंक के कैश वाहन के बारे में जैसा बताया कि सुरक्षा गार्ड रास्ते में कहीं उतर जाता है, यानी कि उसने ड्राइवर को जाने दिया, और वैन का ड्राइवर, जो वैन का ड्राइवर है, वाहन का ड्राइवर है, उस बैंक की संपत्ति को लेकर आगे निकल जाता है, तो ये आपराधिक न्यास भंग है। अब इसकी कानूनी परिभाषा के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। धारा 308 आपराधिक न्यास भंग के बारे में ये कहती है कि जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी कब्जा किसी प्रकार अपनों को सौंपे जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में ले लेता है, या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाता है उसको विहित करने वाली विधि के किसी निर्देश का या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा दी गई किसी अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या व्यय कर लेता है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन कर लेता है, तो वह आपराधिक न्यास भंग करता है। अब सवाल ये उठता है कि चोरी और लूट में क्या फर्क है? तो दोस्तों, कानूनन चोरी और लूट में फर्क बहुत साधारण सा है। जैसा कि धारा 309 कहती है कि चोरी ही लूट हो जाती है, चोरी ही लूट हो जाती है। किसी व्यक्ति को तत्काल किसी भय में डाला जाता है, उसका रास्ता रोका जाता है, उसे उसकी संपत्ति देने के लिए विवश कर दिया जाता है कि जैसे अगर तूने मुझे अगर ये सामान नहीं दिया तो मैं तुझे अभी जान से मार दूंगा। तो ये क्या है? ये लूट है। धारा 309 में विस्तार से बताया गया है कि चोरी कब लूट बन जाती है, उन सारी दशाओं को बताया गया है। जब ऐसी लूट 5 या अधिक लोग करते हैं तो ये डकैती हो जाती है। तो दोस्तों, चोरी, लूट, डकैती और आपराधिक न्यास भंग पर आधारित हमारी आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।